बहुत ही एक भयानक हॉरर स्टोरी सुनाने जाने वाला हूँ। मेरी एक सब्सक्राइबर सुनीता की हॉरर स्टोरी है। तो ये उसके गांव की स्टोरी है, उसकी नहीं है, उसके गांव में हुई थी। तो एक फैमिली थी, बेसिकली वो शहर से उसके गांव आ रही थी, उसके पड़ोस के घर में। ठीक है, वो उनके रिलेटिव्स थे कुछ। तो जब वो आने वाले थे तो वो जो पड़ोस के घर वाले जो अंकल है उनने बोल दिया उनको कि भाई ये वाला जो पर्टिकुलर रास्ता है ये जंगल से होके आता है, तो इस रास्ते पे ना बिल्कुल गाड़ी रोकियो मत, कहीं पे देखियो मत, सीधा सीधा आ जाइयो बस। वो लोग आ रहे थे, पूरी फैमिली थी, और उसी रास्ते पे उसके जो फादर है उनको लग गया सुसु। वो गाड़ी से उतर गए ना बोलने के बावजूद, क्योंकि उनको उतना याद नहीं रहा कि भाई इतना स्ट्रिक्टली बोला था या फिर क्या, कुछ पता नहीं रहा। उतर के गए सुसु करने। 2 मिनट हुई, 5 मिनट हुई, फिर वो दिखना बंद हो गया, क्योंकि आवाज़ भी नहीं आ रही। वो लोग चिल्ला रहे हैं। वो लोग बाहर निकल के ढूंढने निकले, कोई भी नहीं दिख रहा। वापस आके गाड़ी में बैठे, क्योंकि बहुत ही अंधेरा हो रखा था। उनको लगा थोड़ी देर में आ जाएंगे। अब वो बड़ा टेंशन में आ गए दोनों, उसकी मम्मी और वो दोनों, क्योंकि ऑब्वियसली कोई भी आ जाएगा। तो उन्होंने अपने रिलेटिव्स को कॉल किया जिनके घर पे वो जा रहे थे। तो जैसे उनको बताया उस रोड पे वो लोग रुके और ये सब हुआ, उन लोगों ने तुरंत ही पुलिस को कॉल किया। सारी फोर्स के साथ वो लोग आ गए वहाँ पे, और उनके रिलेटिव्स और बाकी लोग वहाँ तक पहुँचते उससे पहले ही उनकी गाड़ी के जस्ट छत पे जोर से एक धम से आवाज आई। इंडिया का ये रेलवे स्टेशन एक भूत की वजह से 45 साल तक बंद रहा। मैं बात कर रहा हूँ वेस्ट बंगाल के बेगुनकोदा रेलवे स्टेशन की। यहाँ पे 1967 में एक लड़की ने रेलवे स्टेशन पे ही सुसाइड कर लिया था, जिसके बाद कई सारे लोगों ने क्लेम किया कि वो लड़की व्हाइट कपड़ों में ही रेलवे स्टेशन पे ही दिखाई देती थी रात को, उसी वक्त जब वो मरी थी। और बहुत सारे लोगों का ये कहना था, और कई सारे लोगों ने तो ये क्लेम किया कि ट्रेन की स्पीड से ही भागते हुए उसे रेलवे ट्रैक पे देखा लोगों ने, वो भी रात के वक्त। आप इमेजिन कर सकते हो अगर आप ये देखो तो क्या करोगे। लेकिन इन सबसे भयानक चीज तो तब हुई जब स्टेशन मास्टर की पूरी फैमिली एक ही क्वार्टर में रातों रात मर गई, जिसके बाद इस रेलवे स्टेशन को बंद कर दिया गया, क्योंकि किसी और की हिम्मत नहीं थी उस रेलवे स्टेशन पे स्टेशन मास्टर की जॉब करने की। लेकिन 2009 में अभी इस रेलवे स्टेशन को वापस एक्टिव कर दिया गया है, लेकिन रात को अभी भी इस रेलवे स्टेशन से कोई ट्रैवल नहीं करता है। आप भी अपने बिस्तर पे बैठ के खाना खा रहे हो या खाते हो तो सावधान हो जाओ, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। क्योंकि बिस्तर हमारे जन्म कुंडली में 12वें घर को दर्शाता है, जो कि लॉस का घर होता है, और खाना हमारी जन्म कुंडली में दूसरे घर को दर्शाता है, जो कि हमारी सेविंग और बैंक बैलेंस को दर्शाता है। अभी सिर्फ उनके लिए जो शास्त्रों में विश्वास रखते हैं, ठीक है। इसलिए जब आप बिस्तर पे बैठ के खाना खाते हो तो माना जाता है कि आप कितना भी कमा लो उतना ही खर्च हो जाएगा, सारा बचेगा कुछ भी नहीं। इवन खर्च बढ़ने का या कर्ज बढ़ने का भी चांस रहता है। घर में अशांति तक फैलती है, यहाँ तक कि स्वास्थ्य पे भी असर पड़ता है। इसलिए अपने और अपने परिवार के अच्छे के लिए इस आदत को तुरंत बदलो और जाके बाहर नीचे जमीन पे बैठ के खाओ यार। मैं खाता हूँ खुद। ऑल्सो गाइस, मेरी पूरी लाइफ ना मूवी की तरह है, एकदम एडवेंचर से भरी हुई है। तो अगर आपको भी उसका पार्ट बनना है तो सब्सक्राइब करो मेरे व्लॉग चैनल को, जिसका नाम है शिवम अनफिल्टर्ड। सिंपली जाओ यूट्यूब पे लिखो शिवम अनफिल्टर्ड और सब्सक्राइब कर दो। बहुत ही एक भयानक हॉरर स्टोरी सुनाने जाने वाला हूँ। मेरी एक सब्सक्राइबर सुनीता की हॉरर स्टोरी है। तो ये उसके गांव की स्टोरी है, उसकी नहीं है, उसके गांव में हुई थी। तो एक फैमिली थी, बेसिकली वो शहर से उसके गांव आ रही थी, उसके पड़ोस के घर में। ठीक है, वो उनके रिलेटिव्स थे कुछ। तो जब वो आने वाले थे तो वो जो पड़ोस के घर वाले जो अंकल है उनने बोल दिया उनको कि भाई ये वाला जो पर्टिकुलर रास्ता है ये जंगल से होके आता है, तो इस रास्ते पे ना बिल्कुल गाड़ी रोकियो मत, कहीं पे देखियो मत, सीधा सीधा आ जाइयो बस। वो लोग आ रहे थे, पूरी फैमिली थी, और उसी रास्ते पे उसके जो फादर है उनको लग गया सुसु। वो गाड़ी से उतर गए ना बोलने के बावजूद, क्योंकि उनको उतना याद नहीं रहा कि भाई इतना स्ट्रिक्टली बोला था या फिर क्या, कुछ पता नहीं रहा। उतर के गए सुसु करने। 2 मिनट हुई, 5 मिनट हुई, फिर वो दिखना बंद हो गया, क्योंकि आवाज़ भी नहीं आ रही। वो लोग चिल्ला रहे हैं। वो लोग बाहर निकल के ढूंढने निकले, कोई भी नहीं दिख रहा। वापस आके गाड़ी में बैठे, क्योंकि बहुत ही अंधेरा हो रखा था। उनको लगा थोड़ी देर में आ जाएंगे। अब वो बड़ा टेंशन में आ गए दोनों, उसकी मम्मी और वो दोनों, क्योंकि ऑब्वियसली कोई भी आ जाएगा। तो उन्होंने अपने रिलेटिव्स को कॉल किया जिनके घर पे वो जा रहे थे। तो जैसे उनको बताया उस रोड पे वो लोग रुके और ये सब हुआ, उन लोगों ने तुरंत ही पुलिस को कॉल किया। सारी फोर्स के साथ वो लोग आ गए वहाँ पे, और उनके रिलेटिव्स और बाकी लोग वहाँ तक पहुँचते उससे पहले ही उनकी गाड़ी के जस्ट छत पे जोर से एक धम से आवाज आई। इंडिया का ये रेलवे स्टेशन एक भूत की वजह से 45 साल तक बंद रहा। मैं बात कर रहा हूँ वेस्ट बंगाल के बेगुनकोदा रेलवे स्टेशन की। यहाँ पे 1967 में एक लड़की ने रेलवे स्टेशन पे ही सुसाइड कर लिया था, जिसके बाद कई सारे लोगों ने क्लेम किया कि वो लड़की व्हाइट कपड़ों में ही रेलवे स्टेशन पे ही दिखाई देती थी रात को, उसी वक्त जब वो मरी थी। और बहुत सारे लोगों का ये कहना था, और कई सारे लोगों ने तो ये क्लेम किया कि ट्रेन की स्पीड से ही भागते हुए उसे रेलवे ट्रैक पे देखा लोगों ने, वो भी रात के वक्त। आप इमेजिन कर सकते हो अगर आप ये देखो तो क्या करोगे। लेकिन इन सबसे भयानक चीज तो तब हुई जब स्टेशन मास्टर की पूरी फैमिली एक ही क्वार्टर में रातों रात
मर गई, जिसके बाद इस रेलवे स्टेशन को बंद कर दिया गया क्योंकि किसी और की हिम्मत नहीं थी उस रेलवे स्टेशन पे स्टेशन मास्टर की जॉब करने की। लेकिन 2009 में अभी इस रेलवे स्टेशन को वापस एक्टिव कर दिया गया है, लेकिन रात को अभी भी इस रेलवे स्टेशन से कोई ट्रैवल नहीं करता है। आप भी अपने बिस्तर पे बैठ के खाना खा रहे हो या खाते हो तो सावधान हो जाओ, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। क्योंकि बिस्तर हमारे जन्म कुंडली में 12वें घर को दर्शाता है, जो कि लॉस का घर होता है, और खाना हमारी जन्म कुंडली में दूसरे घर को दर्शाता है, जो कि हमारी सेविंग और बैंक बैलेंस को दर्शाता है। अभी सिर्फ उनके लिए जो शास्त्रों में विश्वास रखते हैं, ठीक है। इसलिए जब आप बिस्तर पे बैठ के खाना खाते हो तो माना जाता है कि आप कितना भी कमा लो उतना ही खर्च हो जाएगा, सारा बचेगा कुछ भी नहीं। इवन खर्च बढ़ने का या कर्ज बढ़ने का भी चांस रहता है। घर में अशांति तक फैलती है, यहाँ तक कि स्वास्थ्य पे भी असर पड़ता है। इसलिए अपने और अपने परिवार के अच्छे के लिए इस आदत को तुरंत बदलो और जाके बाहर नीचे जमीन पे बैठ के खाओ यार। मैं खाता हूँ खुद। ऑल्सो गाइस, मेरी पूरी लाइफ ना मूवी की तरह है, एकदम एडवेंचर से भरी हुई है। तो अगर आपको भी उसका पार्ट बनना है तो सब्सक्राइब करो मेरे व्लॉग चैनल को, जिसका नाम है शिवम अनफिल्टर्ड। सिंपली जाओ यूट्यूब पे, लिखो शिवम अनफिल्टर्ड और सब्सक्राइब कर दो।